जस्ट पास 10th और आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है, लेकिन आपको अभी भी क्वेश्चंस हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और कुछ स्टूडेंट्स आई नो उनको ये नॉलेज है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड विद फ्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। हेलो, मैं हूं साक्षी सिंह और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक रोड मैप दे रही हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट का। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके आपके पास क्या करियर पाथ्स हैं, कॉमर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कि कॉमर्स डिफिकल्ट है या बहुत ईजी है, या ऐसे ऐसे हो जाएगी, या व्हाट सब्जेक्ट्स आ जाए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट रोड मैप। तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स हैं कि स्टूडेंट जनरली स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको पता है, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, अकाउंटेंसी की इसमें लाइबिलिटीज क्या है, जर्नल्स क्या होते हैं, टैली करना क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। इंग्लिश में आपको लिटरेचर एंड ग्रामर के बारे में बताया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास मैथ्स है, जिनको मैथ्स लेनी है वो मैथ्स लेंगे, जिनको आईपी लेनी है दैट मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड लेनी है, या पीई लेनी है। पीई है फिजिकल एजुकेशन, या आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा, उसमें है आपको फिजिकल एजुकेशन। मैंने खुद फिजिकल एजुकेशन लिया था क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। पहला सब्जेक्ट आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपकी वॉन्ट्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 1000 रुपीज हैं तो आपको उससे अपने लिए बुक्स भी खरीदनी है, आपको अपने लिए उससे से ट्रेंडी फैशन वाले क्लोथ्स भी खरीदने हैं, आपको उससे अपने लिए फूड भी खरीदना है, चाहे वो जंक हो, चाहे एस्थेटिक्स के लिए हो, या मुझे कैफेज में जाना है, या जो भी करना है। पर आप 1000 रुपीज में तो नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स आपका जो 1000 रुपीज है वो आपका लिमिटेड रिसोर्स है, और जो आपकी बाकी चीजें हैं वो आपकी है अनलिमिटेड रिसोर्स। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे कि हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज में आपकी इनकम, आपका लैंड, आपका लेबर, आपकी मशीन्स, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। जबकि आपकी जो वांट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, हमको मतलब आपको दो बुक्स मिलेंगी। स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को जानेंगे कि आप कैसे किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आप उसको एनालाइज करते हैं, और कैसे आप उसकी रिपोर्ट देते हैं। दैट मीन्स कि जो सारा डेटा है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके आप उसको स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा। मैक्रो का मतलब होता है कि आप पूरे नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो में आप एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जैसे एक सिंगल फर्म हो गया, जैसे एक सिंगल दुकान हो गई, एक सिंगल हाउस होल्ड हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। स्कैरसिटी क्या होता है कि किसी चीज की किल्लत, की रिसोर्सेज कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप एक चीज को दूसरी चीज के लिए कितना सैक्रिफाइस करोगे जिससे आपकी जो वांट्स है वो आप सेटिस्फाई कर। जब आप दो प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि आप एक लिमिटेड रिसोर्स में उनको किस तरीके से बांटेंगे ताकि आप दोनों चीजें यूज कर सके उस लिमिटेड रिसोर्स में, वो बहुत डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिमांड क्या होगी कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की क्या डिमांड है। जब आईफोन एक मोनोपोली है और उसने अपनी हर हाउस होल्ड में, अब हम देख लेते हैं कि आईफोन है, तो उसने अपनी डिमांड कैसे बढ़ाई, अपना प्राइस को कम कर दिया ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए। एंड एवरी पर्सन इन इंडिया इज नाउ कैरिंग द आईफोन। आई नो आपने जो आईफोन के बारे में बोला वो मेरे को पता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कि क्या वो इतने प्राइस में ये प्रोडक्ट खरीदेगा या वो वेट करेगा कि कब इसका प्राइस कम हो जाए और मैं तब जाके खरीदूं। अब अगर आप और डिटेल वीडियोस जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे कि कैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कैसे उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करा जाता है, और कैसे हम मैनेज करते हैं। कि वो बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस करेगा, इंडस्ट्रीज पे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे, कि अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेगा, उसको क्या क्या लाइसेंसिंग चाहिए होगा, उसको क्या क्या नीडफुल थिंग्स चाहिए, कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको स्टाफ चाहिए होगा, मैनेज करने के लिए उसको स्टाफ चाहिए होगा, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स बनाएगा, वो सब हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। कहाँ से माल आएगा, कहाँ से जाएगा, कौन कौन से
पाथ है, वो क्या क्या करेंगे, वो सब हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। कि टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब पढ़ेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के। अकाउंटेंसी मेरे लिए तो बहुत हार्ड था अकाउंटेंसी। मैंने कोई ट्यूशन्स लगाई थी अकाउंटेंसी की। खैर, अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जिसमें हम मनी के ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक साल में बिजनेस कितना टर्नओवर लेके आ रही है, कि एक साल में एक बिजनेस कितना पैसा कमा रही है, जितना पैसा वो बिजनेस लगा रही है क्या उससे ज्यादा कमा रही है तो प्रॉफिट होगा, और अगर उससे कम कमा रही है तो लॉस होगा। पर लेकिन ये अकाउंट्स में देखा जाएगा। एक प्रॉपर एक अकाउंट्स होगा जिसमें आप एसेट्स डालोगे कि एक फर्म ने कितनी मशीनरी खरीदी है, कितना लोन लिया है, कितना पेमेंट करना है, कितनी सैलरी लेनी है, कितना प्रोडक्ट्स, वो सब आप अकाउंट्स में देखेंगे। तो सिंपल मीनिंग ये है कि अकाउंटेंसी हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स इन बिजनेस। ये मनी होगा, हाउ मनी मूव्स इन बिजनेस। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी, क्योंकि अकाउंट्स बाहर से पढ़ लेना। इस अकाउंटेंसी डिफिकल्ट? मेरे लिए तो बहुत थी, क्या पता आपके लिए ना हो। अकाउंटेंसी इजी तब बनती है जब उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तब इजी होगी जब आप उसके कंसेप्ट जानोगे। इको और बिजनेस के कंसेप्ट्स मैं क्लियर करा दूंगी, टेंशन मत लो। जब उसकी प्रैक्टिस रेगुलर होगी और बेसिक रूल्स जब अंडरस्टैंड हो जाएंगे, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, डेबिट ऐसे करके कुछ रूल्स थे इसके, वो आप देख लेना, मैं नहीं पढ़ा रही। प्रैक्टिस इज द की टू द अकाउंटेंसी। कॉमर्स डिफिकल्ट तब नहीं लगती जब उसके कंसेप्ट क्लियर हो। रही बात इंग्लिश की, उसमें लिटरेचर और ग्रामर आएगी। में आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, ऑथर्स की रिटन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और ग्रामर आपको जो नॉर्मल ग्रामर होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जो कि थे आईपी, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन। मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। मैथ्स भी बहुत अच्छी खासी आती है, तो जो मैथ्स ले सकते हैं, जिनको समझ है मैथ्स की, वही लेना, वरना वो दोनों अदर कंप्यूटर वाला आईपी और फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, प्रैक्टिकल होगा, और आपको गेम्स के बारे में सिखाया जाएगा। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, लेकिन स्टिल आई गेव माई 6 years टू यूपीएससी। तो मुझे सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत इजीली समझा सकती हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। इससे क्या करियर ऑप्शंस आपके पास आते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या इंटर्नशिप्स हैं, क्या क्या, अगर वो मैं आपको आगे की वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे आती रहे। बाय बाय।